लेजर क्रिया के प्रतिबंध। कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा तीव्र उच्च सांद्रित एक वर्णीय एक दिशीय एवं उच्च कला संबद्ध प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। माना ऊर्जा अवस्थाएं E1 व E2 ब्रैकेट में E1 <E2 है में परमाणुओं का एक समुच्चय वितरित है। जब आवृत्ति V E2 के E1/h का प्रकाश पुंज इस माध्यम से गुजरता है, तब ऊर्जा अवस्था E1 में एक प्रकाश फोटॉन परमाणु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा परमाणु उत्तेजित हो जाता है। इस स्थिति में प्रकाश किरण की तीव्रता माध्यम से गुजरते समय धीरे धीरे घटती जाती है। अब यदि आवृत्ति V2 यानी V E2 के E1/h का एक प्रकाश फोटॉन एक परमाणु पर आपतित होता है जो पहले से ही उत्तेजित अवस्था E2 में है, तब परमाणु वापस निम्न अवस्था E1 पर गिरते हैं तथा ऊर्जा का एक फोटॉन उसी दिशा में उत्सर्जित करते हैं। उद्दीपित उत्सर्जन है। एक दिशीय समग्र एक तीव्र विकिरण प्राप्त करने से क्रम में हमारे पास अवशोषण से ज़्यादा उद्दीपित उत्सर्जन होना चाहिए। किसी परमाणुवीय तंत्र में तापीय साम्यावस्था पर उच्च ऊर्जा अवस्था N2 की जनसंख्या निम्न अवस्था N1 से काफ़ी कम होती है। एक परमाणुओं का तंत्र जिसमें आधे से ज़्यादा परमाणु उत्तेजित अवस्था में है, उसे जनसंख्या प्रतिलोमन का सामना करना पड़ता है, अर्थात N2 > N1 N2 के N1 0। वह पदार्थ जिसमें जनसंख्या प्रतिलोमन संभव होता है क्रियाशील पदार्थ कहलाता है। एक उपयुक्त प्रोटॉन यानी ऊर्जा H V E2 के E1 उत्तेजित पदार्थ में परमाणुओं को अपनी मूल अवस्था में आने के लिए प्रेरित कर देता है। उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित प्रोटॉन उसके आगे अवस्था E2 में उत्तेजित परमाणुओं को बाहर निकालते हैं एवं अधिक प्रोटॉन का उत्सर्जन कराते हैं। यह प्रक्रिया जारी रहती है एवं प्रकाश विकिरण की तीव्रता घातांकीय रूप में बढ़ती है। प्रकाश की तीव्रता में यह वृद्धि प्रकाश का प्रवर्धन कहलाती है। अतः अवशोषण की तुलना में अत्यंत कम उद्दीपित उत्सर्जन होता है। यदि किसी प्रकार उच्च ऊर्जावस्था में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जावस्था में परमाणुओं की संख्या से काफ़ी अधिक होती है, तब उद्दीपित उत्सर्जन अवशोषण पर प्रभावी होता है। जनसंख्या प्रतिलोमन अकेले ही विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन उत्पन्न करने के लिए काफ़ी है। प्रवर्धन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए प्रवर्धक को एक दोलित्र की भांति कार्य करना चाहिए। किसी प्रवर्धक पर यदि धनात्मक फीडबैक आरोपित कर दिया जाता है तो यह
तो यह दोलित्र के समान कार्य करने लगता है। लेजर में धनात्मक फीडबैक क्रियाशील पदार्थ को दो उच्च परावर्तनीय दर्पणों के मध्य रखकर प्राप्त करते हैं। विकिरण परावर्तनीय पृष्ठों के मध्य आगे एवं पीछे बार बार गति करते हैं तथा प्रवर्धित हो जाते हैं। यदि दो दर्पणों में से एक दर्पण को आंशिक पारदर्शी बनाया गया है, तब जो प्रकाश लेजर गुहिका यानी लेजर कैविटी से बाहर निकलता है वह तीव्र लेजर विकिरण यानी किरण उत्पन्न करता है। सैद्धांतिक रूप से धनात्मक फीडबैक निकाय की भांति दो पूर्णतया परावर्तक दर्पणों के बीच लेजर पुंज अपने को अनंत तक प्रवर्धित कर सकती है, परंतु प्रयोग में गुहिका हार्सों के कारण धनात्मक फीडबैक तथा प्रवर्धन की डिग्री सीमित हो जाती है। लेजर दोलन केवल तभी प्राप्त होते हैं जबकि क्रियाशील पदार्थ का लाभ गुहिका हार्सों एवं निर्गत दर्पण संचरण हार्स से अधिक हो जाता है। जब जनसंख्या प्रतिलोमन n2 के n1 कार्तिक मान जिसे प्रारंभिक प्रतिलोमन कहते हैं प्राप्त कर लेता है, तब वह दहली पहुंच जाता है। एक बार जब प्रारंभिक प्रतिलोमन पहुंच जाता है तो स्वतः प्रवर्तित उत्सर्जन से दोलन बनने लगते हैं। स्वतः प्रवर्धन से अक्ष के अनुदिश उत्सर्जित फोटोन प्रवर्धन प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है। यही लेजर क्रिया का प्रतिबंध है यानी प्रबंध कहलाता है।